मैं बताने वाली हूँ कि ये खूबसूरत सा थालबुस कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा पकड़ेंगे हम और इस तरह से घुमाएंगे उंगलियों पे और पीछे को ले जाएंगे। अब हम क्रोशिया लेंगे, अब हम नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको लॉक कर देंगे। 1 2 3 की चेन बनाएंगे। एक ऐसे घुमाएंगे क्रोशिया के ऊपर और इस रिंग में से क्रोशिया निकालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे, धागा घुमाएंगे, मैजिक रिंग में से निकालेंगे क्रोशिया, फिर घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और ये 2 में से निकालेंगे। ये हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। ये हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बना के तैयार करने और एक हमारी ये चेन, तो ये 14 हो जाएंगे। ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इस धागे को, जो एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम इस तरह से खींच देंगे। अब 1 2 3 तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इसको इस तरह से। अब एक सिंगल क्रोशिया भी बनाएंगे हम इसी चेन में। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी पहली वाली चेन में ही बनाएंगे। धागा घुमाएंगे। अब अगली चेन में हम अगली जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में 2। हम हर डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। पहले हमारे 14 डबल क्रोशिया थे, अब इसमें 28 हैं। 1 2 3 हम तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ ये चेन बनाई है इसी के ऊपर हम, ये जो आगे वाली चेन है इसमें, इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा घुमाएंगे। अब अगली चेन में बनाएंगे हम ये जो डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में 1 डबल क्रोशिया। अब आगे वाले में बनाएंगे हम इसमें 1, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। इस तरह से हमारी एक चेन और 1 डबल क्रोशिया, ये 2 एक में हो गए। आगे वाले में फिर 1 डबल क्रोशिया है, अगले में 2 हो गए। इसी तरह से हमें 2 1 2 1 करके अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। हमने ये 3 की चेन बनाई थी, इस बार हम दूसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे ताकि आगे चल के ये जो हमारी चेन की लाइन दिखती है वो नहीं दिखेगी। तो 1 2 दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ ये लॉक कर दिया। अब हम जो यही चेन हमारी जो बची है एक, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तीसरी चेन में। जो 2 में किया था अब तीसरी में करेंगे इस तरह से, और ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा घुमाएंगे। अब हम अगले के ऊपर बनाएंगे 1, अगले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया 2। अभी अगले के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे 1 और ये दूसरा भी इसी में। ये हमने एक चेन में 2 बना दिए। यहाँ हमारे 2 1 1 2 1 1 2 इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए ये सिंगल क्रोशिया दिया था, उसके बाद हमने चेन बनाई थी, तो पहली चेन में ही हम इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब जो एक ऊपर चेन बनाई थी उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से।
अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अगले पे बनाएंगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। अभी हमने 2 1 1 1 और अगले के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये दूसरा भी इसी पे बनाएंगे। हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 1 1, 3 बार हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर चौथे पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये 5वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया था और ऊपर 2 की चेन बनाई थी, तो पहली चेन में हम लॉक करेंगे इसको स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से। अब अगली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाले के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, आगे वाले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे 2 हो गए। तीसरे के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया 1 बार बना रहे हैं अभी हम, इस तरह से। और 5वें पे 2 बनाएंगे हम, 1 और ये दूसरा भी इसी में बनाएंगे हम। ये हमने चेन बनाई और उसी के साथ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारे 1 में 2 हो गए काउंट। फिर हमने 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1, इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 5वें पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए 1 में ही। इसी तरह से हमें 4 1 1 बार बनाने और 5वें पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने। इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करना है। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके ऊपर 2 की चेन बनाई थी, तो हम पहली चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, इस तरह से। अब जो हमारी एक चेन बची थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस डबल क्रोशिया पे हम पहले वाले पे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगले के ऊपर बनाएंगे, 2 अगले के ऊपर, 3 उससे अगले के ऊपर, 4 उससे अगले के ऊपर बनाएंगे, 5 और जो छठा क्रोशिया है डबल, उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और दूसरा भी उसी में 2। इस तरह से हम 5 1 1 बनाएंगे और छठा हम 2 बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 7th रो तक बताया था, उसके बाद 8th 9th 10th 3 रो बना के तैयार किए। 7th रो में मैंने 2 डबल क्रोशिया लिए, उसके बाद एक बार एक ऐसे करके मैंने 5 बनाए और फिर उसके बाद 2 और फिर 5। फिर 8th रो में मैंने 2 बनाए, फिर 6 1 1 बार बनाए और फिर यहाँ 2 बार, फिर ऐसे ही 6 6 1 बार और 1 बार 2। 9th में मैंने 7 बनाए और 2, 7 और 2 ऐसे करके। फिर 10th में मैंने 8 और 2, 8 और 2, इस ऐसे करके मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए ये दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया किया था, उससे ऊपर चेन है, उसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। पहली चेन में हमने 2 चेन बनाई थी, अब ये जो दूसरी चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई,
इसके बाद 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 4 की चेन, 1 2 3 4, 4 की चेन, 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, तीसरी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें 4 की चेन और 2 चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये जो लास्ट की चेन है इसको हम 4 की नहीं बनाएंगे, 2 की बनाएंगे। 2 की चेन बनाकर जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था फर्स्ट टाइम, उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, धागा घुमाया और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 5 की चेन बनाएंगे। पहले हम 4 की बना रहे थे, 5 की बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाई। अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 2 3 4 5 और अगली चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम 5 की चेन और हर जाली में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से अपना राउंड हम कंप्लीट करेंगे। राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने आपको जाली की पहली और दूसरी रो बताई थी। इसके बाद मैंने 1 2 3 रो बना के और तैयार कर लिए हैं। पहली रो हमारी 4 चेन की थी, फिर 5 चेन की, फिर 6 चेन की, 7 चेन की और ये 8 चेन की। हर जाली में हमने 1 चेन बढ़ाई है और इसी तरह से सारा राउंड कंप्लीट किया है। ये 8 की चेन थी। इसके बाद हम अगली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे इसको इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब फिर अगली में धागा घुमाएंगे और अगली में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम एक में 10 डबल क्रोशिया, एक में सिंगल क्रोशिया, अगली में 10 डबल क्रोशिया और फिर अगली में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।